आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10th के विज्ञान के विद्युत वाले पार्ट से बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वैद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है पहला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, दूसरा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, थर्ड -1.6 इंटू 10 की पावर +19 कूलाम, या 1.6 इंटू 10 की पावर +19 कूलाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका वो है विकल्प संख्या 4। वन 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एम्पियर, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 एम्पियर, नंबर 3.2 इंटू 10 की पावर -18 एम्पियर, या 4 नंबर का है 1.6 इंटू 10 की पावर -18 एम्पियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -18 एम्पियर। चलिए जी 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक माइक्रो ओम का मान होता है 10 की पावर -9 ओम, 10 की पावर -6 ओम, 10 की पावर -3 ओम या 1 ओम। प्रश्न क्या है? एक माइक्रो ओम का मान होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 10 के पावर -6 ओम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। वैद्युत धारा का SI मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर, जूल, ओम। तो इसका सही उत्तर है क्या? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एम्पियर सेकेंड मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विभव का, आवेश का, वैद्युत धारा का। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? ये जो है वो किसका है? आवेश का है। आवेश का जो होता है वो एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1.0 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत
धारा का मान होता है? पहला 10 की पावर प्लस के 3 एम्पियर, दूसरा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, तीसरा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, या 4 10 की पावर प्लस के 6 एम्पियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका विकल्प संख्या 3, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होता है, प्रोटॉन पे ध्यान दीजिए, तो प्रोटॉन पे वैद्युत आवेश का मात्रा कितना होता है? पहला विकल्प है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, दूसरा 6.25 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, या तीसरा 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, या 4 नंबर का विकल्प है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी विकल्प संख्या 3 सही है। इसका उत्तर है ओम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? पहला आई स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा वी स्क्वायर आर, तीसरा वी इंटू आई, चौथा वी आई आर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है v इंटू आई, v इंटू आई जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या कह रहा है? ओम के नियम का सूत्र है, ओम का नियम का सूत्र है, नंबर 1 पे दिया हुआ है विकल्प में I बराबर वी आर, दूसरा दिया हुआ I इजकल टू वी स्क्वायर आर, और तीसरा दिया हुआ है I इजकल टू वी आर, और तीसरा विकल्प के बाद चौथा विकल्प दिया हुआ I इजकल टू आर अपॉन वी। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है I इजकल टू वी अपॉन आर, ये ओम का नियम होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का पहला विकल्प है R1 प्लस R2, दूसरा विकल्प है R1 इंटू R2, तीसरा है R1 गुने R2 अपॉन R1 प्लस R2, कोई चौथा विकल्प है R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। चलिए तो हम यहाँ बताते हैं, इसका विकल्प जो है वो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, यानी विकल्प संख्या 3 है। कैसे निकला जो एक बार हम इसे विस्तृत से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम में हो तो समांतर क्रम में निकालने के लिए होता है 1 अपॉन आर, बराबर 2 है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, R1 R2 एलसीएम में आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1, प्लस का है तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या निकल गया है, 1/R निकल के आया। अब हमें केवल प्रतिरोध निकालना है, तो क्या निकालना है, R। तो केवल जब हम इसका R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है वो हो जाएगा R1 गुने R2 ऊपर, और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, यानी ये जो विकल्प संख्या 3 है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 1 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। ठीक, तो इसका जो सही विकल्प है उसे देखने से पहले हम कोशिश करेंगे इसे हल करने का, है नहीं, ये आया कैसे, क्योंकि पेपर में हम रट्टा मार के नहीं जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, सूत्र 1/R होता है। क्या होता है, इसमें 4 दिया हुआ है, तो यानी प्रत्येक 4 ओम का है तो 1/4, यहाँ सॉरी क्या लिखा जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका एलसीएम देखें तो कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 4। अब ऊपर सबके क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी यही 1 ओम क्या है, उसका प्रतिरोध है। यानी जो इसका विकल्प है वो 1 ओम वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो 1 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम दिया हुआ है, तो इसका जो विकल्प है वो क्या होगा, 1 ओम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या कह रहा है, जो देखिए 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, मतलब n बार जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहला विकल्प है 4n, दूसरा है 4/n यानी कि 4/n, और तीसरा विकल्प है n प्लस n/4, और चौथा विकल्प है 4n²। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 4/n, यानी 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 4/n होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।